हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में वर्डप्रेस के बैक यानी कि जो डैशबोर्ड के अंदर चीज़ें होती हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। बेसिकली मैं आपको ऊपर ऊपर से आज थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ा दूंगा, फिर अगले लेक्चर से हम लोग एक एक चीज़ के डिटेल में हम जाएंगे। सही है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है डैशबोर्ड। अब आप कहेंगे सर आप डैशबोर्ड पर आए कैसे, ये तो हमें पता ही नहीं है, आप कैसे यहाँ पे आ गए। देखिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले आपको पता होगा कि पिछले लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने एग्जाम इंस्टॉल कर लिया था, उसके बाद मैंने दोनों को स्टार्ट कर दिया। सही ना। उसके बाद मैंने क्या किया, उसको चेक करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं आया और मैंने लिख दिया लोकल होस्ट। अगर लोकल होस्ट लिखने के बाद अगर मेरी वेबसाइट इस तरह से आ जाए, यानी कि अगर इस तरह से आ जाए तो बेसिकली मेरा काम सही है, समझ आए आपको। और अगर मुझे पीछे जाना है तो मैं क्या करूँ, यहाँ लिखा हुआ है तो मैं नवीद प्लस यहाँ डैशबोर्ड पे जाऊँगा, यहाँ क्लिक करूँगा तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे ये आ जाएगा, समझ आए आपको। या अगर कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं आपको बताता हूँ कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप होस्ट लोकल होस्ट लिखते हैं ना तो बेसिकली ऊपर का ऑप्शन नहीं आ रहे होते, समझ आए आपको। तो अगर आपको जाना है तो आप क्या करें, स्लैश लगाएं और लिखते हैं WP-एडमिन और स्लैश लगा दें, समझ आए आपको। ये याद कर लीजिए, कॉपी कर लीजिएगा आप, सही ना। तो बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि इन केस अगर आपका डेफिनेटली ये नहीं आता तो आप क्या करें, डेफिनेटली आप ये भी कर सकते हो, डेफिनेटली आप अपने डेफिनेटली यहाँ पहुँच जाएंगे, समझ आए को। तो ये बेसिकली क्या होता है, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे वेबसाइट कोई बैकग्राउंड होता है, समझ आए आपको। अच्छा, और आपको पता होगा एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि भाई मैंने क्या किया है, वापस मैं बताता हूँ। मैं सबसे एग्जाम इंस्टॉल किया था हमने, उसके बाद हमने क्या किया था, वर्डप्रेस को हमने वर्डप्रेस लेके आए थे। और वर्डप्रेस आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे, देखें वर्डप्रेस यहाँ पे था। मैंने क्या किया, सिंपली वर्डप्रेस के अंदर गया, सारी चीज़ों को मैंने क्या किया, कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी किया, यहाँ पे आया सी ड्राइव के अंदर और मैं चला गया कहाँ कहाँ हमारे पास होगा, एग्जाम में चला गया। एग्जाम में जाने के बाद मैं कहा गया, मैं यहाँ पे गया HT डॉक्स के अंदर और मैंने क्या कंट्रोल V कर दिया, सारा पैस कर दिया, समझे आपको। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, बेसिकली हम लोगों ने एक डेटाबेस बनाया था। डेटाबेस बनाने के बाद हम लोग यहाँ यूज़र नेम दिया था, पासवर्ड दे दिया था और उसके बाद हम यहाँ तक पहुँचे थे, समझे आपको। तो मैंने 2 मिनट और 10 सेकंड और 12 सेकंड तक आपको रिवीजन करवाया था, हमने क्या किया था, समझे आपको। ताकि आपको अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें कोई मसला ना हो, समझे आपको। अगर आपको नहीं पता किस तरह इंस्टॉल करते हो, क्या चीज़ें हैं, तो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप बराए मेहरबानी आप क्या करें, आप मेरी पिछली लेक्चर देख लें, समझे आपको, पिछला लेक्चर देख लें। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे पूरा बैकएंड है, यानी कि जो आप यहाँ वेबसाइट देखते हैं वो बेसिकली यहाँ पे इसके ज़रिए बनती है, समझे आपको। हर एक वेबसाइट इसके ज़रिए नहीं बनती, मगर एक रिसर्च के मुताबिक अभी तक जो भी 70% जो भी वेबसाइट्स हैं वो बेसिकली वर्डप्रेस से बनती है, समझे आपको। 70% वेबसाइट्स। अगर मेरी वेबसाइट की बात की जाए तो मेरी वेबसाइट मैंने वर्डप्रेस पे नहीं बनाई, समझे आपको। वो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, आपकी मर्जी, आप बनाए ना बनाए। तो बेसिकली अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो बहुत 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 अच्छी वेबसाइट आप फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत जल्दी बना सकते हैं, समझे आपको। और आपको ये भी पता होगा कि आपको HTML PHP इसके बारे में कुछ मालूमात ना भी हो, बस आपको वेबसाइट बनाने से अगर ताल्लुक है, डेफिनेटली अगर आपको सिर्फ वेबसाइट बनानी है तो बेसिकली ये आपके लिए आसान है, समझ आए। बातें हमने बहुत कर ली है, तब अब काम की तरफ चलते हैं। देखिए डैशबोर्ड में सबसे पहले हमारे पास है डैशबोर्ड, यानी कि अगर मैं कहीं भी हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अपीयरेंस पे हूँ या प्लगइन पे हूँ, सही है। अगर मुझे डैशबोर्ड पे जाना है तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे डैशबोर्ड आ जाएगा, समझ जाए आपको। या अगर मैं कोई कहीं कहीं पे हूँ और अगर मैं यहाँ पे आके होम पे क्लिक करूँगा तो बेसिकली हमारे पास डैशबोर्ड और होम दोनों एक ही है, समझ जाए आपको। उसके बाद हमारे पास अपडेट्स हैं, यानी कि देख सकते हैं मैंने जो इंस्टॉल किया था बेसिकली वो कह रहा है कि अब आपके पास 4.7.1 का डेफिनेटली आपके पास मौजूद है, आप इसको प्लीज़ अपडेट कर लीजिए, समझ आया। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे मैं कर दूँगा अपडेट नाउ पे। तो बेसिकली मेरे पास टाइम लेगा, वो खुद ब खुद इसको अपडेट कर लेगा, समझ आया आपको। समझ आया आपको। बेसिकली मेरे पास अभी नेट नहीं तो मैं इसको अभी नहीं कर रहा हूँ, समझ आया आपको। जब मेरा नेट आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा, इसको अपडेट नाउ पे क्लिक कर दूंगा और बेसिकली मेरा क्या हो जाएगा, ये अपडेट हो जाएगा, समझ आया आपको। तो बेसिकली ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर दफ़ा ये नया कोई वर्जन लेके आते हैं तो आपको उसको अपडेट करना होता है, समझ आया आपको। उसके बाद हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त चीज़ यहाँ मौजूद है, हमारे पास यहाँ पे पोस्ट मौजूद है। पोस्ट देखने से पहले हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे आके यहाँ पे मैं होवर रखूँगा और यहाँ लिखा हुआ आ रहा है विजिट वेबसाइट। तो मैं इस पर क्या करूँगा, मेरा डेफिनेट मिडल जो माउस का डेफिनेट होता है उसमें क्लिक करूँगा और मेरे पास एक नई डेफिनेटली मेरे पास टैब पे खुल जाएगा। आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट आ गई, समझ जाए आपको। और उसमें देख सकते हैं कि मैंने डेफिनेटली मेरी पिक्चर यहाँ पे आई हुई है, जो मुझे पता भी नहीं था मेरी पिक्चर यहाँ पे है। तो बेसिकली यहाँ पिक्चर आई हुई है और मैंने यहाँ कुछ पोस्ट किया हुआ, समझ जाए आपको। तो आपने देखा होगा वेबसाइट्स के अंदर ये होता है कि फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट ऐसे नहीं है, पोस्ट वाली वेबसाइट नहीं है, मगर आप मिसाल लें आम जो वेबसाइट आजकल मौजूद होती हैं उसके अंदर पोस्ट होती हैं, यानी कि टॉपिक्स होते हैं, समझ जाए आपको। तो टॉपिक्स अगर मिसाल हमने टॉपिक्स होते हैं तो अगर इसको पोस्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे पोस्ट पे आके क्लिक करना होता है। यानी कि जो भी हम पोस्ट की यानी पे आप जो देख रहे हैं यहाँ पे
अगर मैं यहाँ पे डिज़ाइनिंग से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ माया ट्यूटोरियल सब ये लिखा हुआ है, वो बेसिकली पोस्ट के जरिए आया हुआ है, समझ है आपको। उसके बाद हमारे पास मीडिया है। मीडिया बेसिकली क्या करता है हमारे पास, यानी कि हमारे पास लाइब्रेरी, यानी कि हम जो भी वीडियो, जो भी ऑडियो या जो भी हम यहाँ पे क्लिक करें तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, समझ आए। मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते मेरी पिक्चर और डेफिनेटली मुझे यहाँ पे मिल गया, समझ आएगा। तो बेसिकली हमारे पास एक तरह ऐसा डेटा बेस है जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, सारी पिक्चर सारी वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं, समझ आए आपको। जितनी होंगे वो यहाँ पे वीडियो के अंदर नजर आएगी, समझ आए आपको। उसके बाद हमारे पास ऑल पेजेस, अगर हम ऑल पेजेस पे सिर्फ पेजेस पे क्लिक करें तो डेफिनेट हम पेजेस पे चले जाते हैं। तो अगर हमें कोई एक नया पेज बनाना है तो हमें कोई कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें सिर्फ यहाँ पे ऐड न्यू करना होता है, बेसिकली हमें नाम लिखना होता है और बेसिकली हमारा वो पेज बन जाता है, समझ आए आपको। उसके बाद हमें कमेंट देखने हो कि डेफिनेटली यहाँ पे मैं आऊँ तो बेसिकली आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे कमेंट करनी है। बेसिकली जब मैं इसको निकलूंगा साउंड आउट करूँगा डेफिनेटली में कमेंट का ऑप्शन आएगा। तो आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया के अंदर जब भी कोई आदमी पोस्ट करता है डेफिनेटली वो इसी तरह का पोस्ट है जो हम नहीं करते, जो हम लोग पोस्ट कर रहे होते हैं सोशल मीडिया के अंदर। इसी तरह से हमने कोई पोस्ट किया, उसके बारे में कोई लोग कमेंट देना चाहते हैं, अपनी राय देना चाहते हैं, तो आप जो भी यहाँ कोई करेगा या जो आपने दिया या जो किसी ने दिया है तो बेसिकली यहाँ पे सब नज़र आएगा, समझे आपको। तो आपको अपनी वेबसाइट के अंदर अगर आपके पास वर्डप्रेस आपने 1000 पेज बनाए या 100 पेज बनाए तो आपको हर एक पेज पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ बेसिकली आपको यहाँ पे ही दिखाएगा, समझे आपको। उसके बाद हमारे पास अपीयरेंस। अपीयरेंस का क्या काम होता है? अपीयरेंस से बेसिकली ये काम होता है कि आपको ये इसका हुलिया बताते हैं, यानी कि मिसाल में अगर दूँ कि भाई हमारे इंसानों का भी हुलिया होता है ना, यानी कि भाई हम कहते हैं कि यार अपना हुलिया सीधा करो, हम कहते हैं ना फॉर एग्जाम्पल लोगों को, यानी कि अपने कपड़े सही करो, यानी कि अगर आपने जीन्स पहना को सही तरह पहनो, या आपने शलवार पहनी सही तरह बैठो, या अगर हमें कमीज़ पहनो तो अच्छा वाला पहनो, या अगर आपने डेफिनेटली शर्ट पहनो बेसिकली आपका फॉर एग्जाम्पल अगर आप शेव है तो वो आप सही करो, या अपने बाल सही करो, समझ जाए। बेसिकली अपीयरेंस होती है यानी हुलिया। तो बेसिकली इसी तरह से हमारी वेबसाइट का यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हुलिया कुछ ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, कुछ मतलब ख़राब है। बेसिकली यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड कनेक्ट, मैं चाह रहा हूँ मेरी पिक्चर आ जाए, समझ जाए आपको, या नवी प्लेस कुछ कलर चेंज हो जाए, या इसका डेफिनेटली यहाँ पे लिखा हुआ जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट, अगर ये इसके हटाना चाहें, या अगर मैं कुछ इसका यहाँ पे कुछ लिखना चाहूँ, यहाँ पे कुछ एडिटिंग करना चाहूँ या कलर चेंज करना चाहूँ तो बेसिकली हम अपीयरेंस में जाके यहाँ पे कर सकते हैं। किस तरह से? हमारे पास बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन तो मौजूद है शॉर्टकट के तरीके से। अगर आप फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद अगर आप यहाँ पे लिखते हैं सर्च इंस्टॉल थीम्स, यानी कि अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और अगर मैं यहाँ जैसे क्लिक करूँगा तो बेसिकली मेरे पास क्या हो जाएगा, बेसिकली मेरे पास नई थीम्स आना शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ वेबसाइट्स के थीम, यानी कि वेबसाइट बड़ी में मौजूद है। अगर मैं क्लिक करता हूँ बेसिकली आप देख सकते हैं कि मैं क्लिक करूँगा तो मुझे इस तरह की वेबसाइट मिल जाएगी, समझ जाओ। तो अब जैसे मेरी वेबसाइट का यहाँ नाम आ जाए, यहाँ पे इसके डेफिनेटली लिंक्स आ जाए, यहाँ वेबसाइट का डेफिनेट नाम, यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स, तो बेसिकली ये चाहूँ समझ जाए आपको, ये चाहूँ डेफिनेटली ये भी आ सकता है। अब आप सिर्फ 3 पे बाउंड नहीं, देखिए मैं तो अभी ये यूज़ कर रहा हूँ, समझ जाए आपको, मैं इस पे बाउंड नहीं हूँ। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा, मेरे पास नेट नहीं है, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास और भी चीज़ें आएंगी, यानी कि मेरे पास 15 से 20 वेबसाइट ऐसी भी आएंगी जो बिल्कुल बहुत अच्छी लग रही होंगी। आपने वेबसाइट्स में यानी कि नेट पर देखी होंगी वो वेबसाइट बड़ी अच्छी लग रही होती। आपको क्या करना, सिंपली उस पर क्लिक करना होगा, आपको जो एक्टिवेट करना होगा, यहाँ पे एक्टिवेट का बटन है, आपको वहाँ पे इंस्टॉल यहाँ पे लिखा होगा, इंस्टॉल क्लिक करें आप बेसिकली, तो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, आपकी वो थीम इंस्टॉल हो जाएगी, समझे आपको। अगर आपको नहीं पता तो अभी आप टेंशन ना लें, मैं आपको साथ हूँ ना, मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। अभी तो हम खाली वैसे प्रीव्यू पढ़ रहे हैं, वैसे इस तरह पढ़ रहे हैं कि है क्या, मैं आपको से इन्वायरमेंट से वाकिफ है दे रहा हूँ, समझे आपको। उसके बाद अगर मैं ये मेरी थीम है, उसके बाद यहाँ पे मेरा ऑप्शन लिखा हुआ कस्टमाइज, यानी कि मैं अपनी तरह मैंने जैसे मैं कहा कलर वलर चेंज करना चाहूँ तो एक तो ऑप्शन यहाँ पे मैं कस्टमाइज पे जाऊँ, या अगर मैं इस पर कुछ खाली मैं मेन्यूज चेंज करना चाह रहा हूँ, ये करना चाह रहा हूँ, हेडर करना चाह रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्लिक करने की जरूरत नहीं, मैं उसी वक्त वहीं पे पहुँच जाऊँगा, समझ आएगा। अगर मुझे सबको क्लिक करना है, सबको चेंज करना है तो मैं कस्टमाइज पे क्लिक करूँगा और उसके बाद आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ वेबसाइट आ गई, समझ आपको। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे देख रहे हैं साइट आइडेंटिटी के चेंज करना चाहूँ, क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा, समझ आपको। वापस से कस्टमर में जाता हूँ मैं यहाँ पे, और बेसिकली यहाँ पे अगर मेन्यूज़ को चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ लिखा हुआ मेन्यू, तो मैं यहाँ पे ऐड मेन्यू कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पे माय मेन्यू, समझ आए आपको, माय मेन्यू कर दिया, और मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने ऐड आइटम कर दिया, समझ आए आपको। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे किस में आपको ऐड करना है, क्या करना है, तो बेसिकली यहाँ पे सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये हम कब पढ़ेंगे, जब हम लोग डेफिनेटली हम जब सब काम कर लेंगे, सही है, जब हम बेसिकली यहाँ पहुँचेंगे एक ही चीज़ को पढ़ेंगे। जब मैं ओके करता हूँ उसके बाद यहाँ पे अगर रिफ्रेश करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आता हूँ तो बेसिकली मुझे यहाँ पे भी एक मेन्यू मिल जाएगा, समझ जाएगा बेसिकली। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, बेसिकली यहाँ पे हम आके बहुत सारी चीज़ों का काम यहाँ पे कर सकते हैं, समझ आपको। उसके बाद हमारे प्लगइन्स है। प्लगइन्स क्या होते हैं, यानी कि इसकी मिसाल इस तरह से होती है, मैं आपको समझा सकता हूँ कि आप अपने अगर आपने एंड्रॉयड के फ़ोन यूज़ करते होंगे तो आपने बेसिकली ऐप इंस्टॉल करते हैं ना,
क्या होता है बेसिकली, आपने ऐप इंस्टॉल किया किसके लिए, आपने ऐप इंस्टॉल किया डिक्शनरी के लिए, आपने ऐप इंस्टॉल किया बैंक के लिए, आपने ऐप इंस्टॉल किया अपनी कंपनी का, बेसिकली समझ जाए को। इसी तरह से प्लगइन्स क्या होते हैं, यानी कि अपनी वेबसाइट के अंदर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आपको कोडिंग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पे इंस्टॉल आप चले हैं या ऐड न्यू में चले हैं, उसके बाद यहाँ पे बेसिकली लिखा होगा पॉपुलर रिकमेंडेड फेवरेट। बेसिकली मेरे पास नेट यहाँ मौजूद नहीं है, जो बेसिकली मैं यहाँ दिखा था उस पर क्लिक करता तो मेरे पास वहाँ पे इंस्टॉल हो जाता, समझ आया, लिखा हुआ था इंस्टॉल करो, क्लिक करता तो मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल हो जाता, समझ आया आपको, बहुत ही आसान। उसके बाद हमारे यूज़र से यानी कौन कौन काम करता है, देखिए मैं एक ऐसा अकेला ही बंदा, मुझे लगता है कि मैं वेबसाइट पे काम करता हूँ, यानी कि इसकी एडिटिंग, इसकी फॉर एग्जाम्पल वीडियो, सब कुछ मैं कर रहा होता हूँ। मगर बेसिकली हम जब बड़ी वेबसाइट की बात करते हैं तो बड़ी वेबसाइट्स के अंदर एक बंदा काम नहीं कर रहा होता, यहाँ पे 10-15 लोगों की टीम होती है, समझ जाए आपको, हर एक कोई अलग देख रहा होता है, कुछ कोई और अलग काम देख रहा होता है। बेसिकली यहाँ पे अगर हम टीम बनाना चाहते हैं, यानी कि मैं कहूँ कि मेरा एक दूसरा भी साथी है या फॉर एग्जाम्पल मेरा एम्प्लॉय है या मेरा काम करने वाला है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, यूज़र ऐड कर दूँगा, यूज़र कर दूँगा और यहाँ पे उसकी दफ़े क्लिक कर दूँगा, और जब मैं एडमिन का आएगा वहाँ पासवर्ड दूंगा तो उस हिसाब से मेरे पास खुलेगा, समझ जाए। उसको राइट भी मैं दे सकता हूँ क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, समझ जाए वेबसाइट का। उसके बाद टूल्स मौजूद है यहाँ पे, अगर आपको अपनी वेबसाइट को एक्सपोर्ट करना हो या इंपोर्ट करना हो तो बेसिकली यहाँ पे कर सकते, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो पूरी वेबसाइट मेरी क्या हो जाएगी, मेरा बैकअप बन जाएगा, समझ जाएगा, एक तक सेव हो जाएगी, हम सेव नहीं करते वैसे इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद हम सेटिंग से, यानी कि अगर पहले से अगर आप कोई सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं, यानी कि आप कहें कि जब मैं वेबसाइट का यानी कि नाम चेंज करना चाहूँ या कुछ करना चाहूँ, या लिखा होता जस्ट अनदर टैग लाइन, या लिखा होता यहाँ पे, तो अगर मैं लिखूँ कि भाई लर्न ऑनलाइन गेटिवी फॉर एग्जाम्पल, सही। उसके बाद यहाँ पे आके मुझे सेव चेंजेस पे क्लिक करना होगा और बेसिकली अब मैं देखें सेव हो गया, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ लिखा हुआ लर्न ऑनलाइन, समझ जाएगा, बेसिकली उसकी वर्ड प्रेस किया चला गया, समझ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ सेटिंग करना चाहें, राइटिंग के लिए बेस्ट सेटिंग करना चाहे तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। कॉलेज करूँगा तो बेसिकली क्या हो जाए, हमारे पास इस तरह से बंद हो जाएगा, और वापस करूँगा तो बेसिकली सारे ऑप्शन आएंगे, क्या करें यहाँ पे क्लिक करें तो पे बंद हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करें तो वापस ही आ जाए, समझ आए आपको। तो ये था लेक्चर किस पे, सारे प्रीव्यू डेफिनेट करने पे। इंशाल्लाह आप अगले लेक्चर में आएंगे तो एक ही चीज़ को हम पढ़ेंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।